guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Friends, as I have asked you and many of you were requesting me to upload the community medicine lectures from the part communicable diseases. जो भी communicable diseases वाला section है वो मैंने cover नहीं किया था. So many of the students were requesting me. So from today onwards daily I'll be sharing one communicable disease with you. So if you do not want to miss the lecture updates from tomorrow onwards, please subscribe to Medicure Buddy and hit the bell icon so that you never miss any updates. ठीक है, सबसे पहले हम जीका वायरस डिजीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीका वायरस जो है ये डिजीज़ एक मॉस्किटो बॉर्न है, मतलब मॉस्किटो एज अ वेक्टर काम करता है. जो वायरस है वो फ्लैवी वायरस फैमिली का है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजीज़ जो है वो युगांडा में आइडेंटिफाई हुई थी, या फिर ये वायरस जो है वो युगांडा में आइडेंटिफाई हुआ था इन द ईयर 1947. ठीक है, उस टाइम येलो फीवर की मॉनिटरिंग चल रही थी, उसके दौरान ही ये हुआ था. और आइलैंड ऑफ याप जो है वहाँ पे सबसे पहला लार्ज आउटब्रेक इस डिजीज़ का देखने को मिला था. ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब हम मूव करते हैं एजेंट फैक्टर पे. तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया दैट जीका वायरस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय जीका वायरस, जो कि फ्लैवी वायरस फैमिली को बिलोंग करता है. और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, जब इन्फेक्शन होता है मॉस्किटो का. और मॉस्किटो का भी कौन सा मॉस्किटो, जो एनोफिलीज ग्रुप है, अभी हम लोग पढ़ेंगे. तो जो नॉट एनोफिलीज, एडीज जो जीनस है उसके मॉस्किटोज के इन्फेक्शन से ऐसा होता है. ठीक है, ये वायरस जो है वो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है. Hence it is also called as arbovirus. ठीक है, इसका एग्जैक्टली रिजर्वॉयर अभी हमें नोन नहीं है. ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करें तो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है दैट एडीज जीनस के जो भी मॉस्किटोज होते हैं, बेसिकली एडीज इजिप्टी, वो इसके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है. एंड वो भी मॉस्किटो ज़्यादातर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम और लेट आफ्टरनून आवर्स में अगर बाइट करे तो ये प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है. ठीक है, मदर जो है इन्फेक्टेड वो भी अपने चाइल्ड को ये डिजीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसफ़र कर सकती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की या फिर क्लिनिकल पिक्चर की, जो कि एक जीका वायरस डिजीज़ का पेशेंट देता है. ठीक है, तो इसकी डिजीज़ पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है डेंगू के या फिर किसी भी और दूसरे अर्बो वायरस इन्फेक्शन के. ठीक है, इसमें सिम्टम्स कैसे आते हैं, पर्सन को फीवर आएगा. ठीक है, स्किन रैशेस, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट और मसल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पर्सन को हेडेक भी हो सकता है एंड उसे बहुत ज़्यादा मेलेस की कंडीशन फील होगी. ठीक है, मतलब पर्सन जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका थका फील करता है. ठीक है, इसके सिम्टम्स जो हैं वो 2 to 7 डेज़ के लिए लास्ट करते हैं अगर कोई पर्सन इससे अफेक्ट हो जाता है तो. ठीक है, और बहुत कम चांसेस है कि एक पर्सन जो अर्बो वायरस से अफेक्टेड हुआ हो उसमें सिम्टम्स भी आए. ठीक है, देखिए लिखा हुआ है सिर्फ 1 of the 4 इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसमें हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स जो हैं उनमें मैक्युलोपैपुलर रैशेस हो जाते हैं. ठीक है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि रैश और आर्थ्रैल्जिया भी अपीयर होता है. ठीक है, डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक वायरस से ट्रांसमिट हो रही है ये डिजीज़, वायरस कॉज कर रहा है ये डिजीज़. एडीज इजिप्टी इज़ द मॉस्किटो जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन. तो ये PCR विच इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इसका डायग्नोसिस किया जाता है. ठीक है, या फिर आप वायरस का आइसोलेशन कर सकते हो फ्रॉम द ब्लड सैंपल्स एज वेल. प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो जो एडीज मॉस्किटो होता है, ठीक है, जो एडीज मॉस्किटोज होते हैं उनकी अगर हम ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट कर दें या फिर किसी ना किसी तरह जो सोर्स है उसका रिडक्शन कर दें, क्लेनलीनेस मेंटेन करें, हाइजीन मेंटेन करें,
तो क्या हो सकता है, अगर मॉस्किटो और पीपल के बीच में ज़्यादा कांटेक्ट ना हो तो ये डिजीज़ प्रिवेंट की जा सकती है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द ट्रीटमेंट। ये जो जीका वायरस डिजीज़ है ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स देती है और इसमें ये भी मेंशन किया गया है दैट अगर पर्सन प्लेंटी ऑफ रेस्ट ले, मतलब आराम करे, इनफ फ्लूइड्स ले ताकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो, पेन और फीवर का वो ट्रीटमेंट कर सकता है पैरासीटामोल से। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो पैरासीटामोल है वो उसके फीवर और पेन को कम कर देगी। ठीक है, लेकिन सिम्टम्स अगर वर्सन होते हैं तो ऑब्वियसली पर्सन जो है उसको मेडिकल केयर के लिए या फिर मेडिकल एडवाइस के लिए जाना चाहिए। ठीक है, जीका वायरस डिजीज़ की अभी तक कोई भी वैक्सीन करेंटली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed Zika virus disease. नेक्स्ट लेक्चर आप कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ पे देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू।